सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, टीजीटी संस्कृत विषय से हमारे जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं और 2020 की जो सबसे बड़ी भर्ती है उसकी पूरी तरह से मन से लगे हुए हैं, अर्थात अध्यापक बनने हेतु अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए एक बार फिर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को लेकर आया हूं। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके मोबाइल पर हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि इस बार इस परीक्षा में संस्कृत में ही प्रश्न आने की संभावना है, तो इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में संस्कृत में ही प्रश्नों को चयन किया है। तो आइए पहला प्रश्न देखें। अष्टाध्याय्याम कति सूत्राणि सन्ति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है, तो इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्याय्याम कति अध्यायाः सन्ति। तो अष्टाध्यायी नाम से ही मालूम होता है कि इसमें 8 अध्याय होंगे, तो इसका उत्तर भी है 8 अध्याय। अष्टाध्याय्याम कति अध्यायाः सन्ति, अष्टौ। अगला प्रश्न है अष्टाध्याय्याम प्रत्येक अस्मिन् अध्याये कति पादाः सन्ति। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो दोस्तों, चत्वारि। उत्तर होगा चत्वारि, यानी कि 4 पाद हैं प्रत्येक अध्याय में। अगला प्रश्न है समास प्रकरणम अष्टाध्यायाः कस्मिन् अध्याये वर्तते। समास प्रकरण अष्टाध्यायी के किस अध्याय में हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न है पंचमे अध्याय किम वर्णितम। 5वें अध्याय में किसका वर्णन है, क्या वर्णित है? तो उत्तर है तद्धित प्रकरणम। तद्धित प्रकरण 5वें अध्याय में है। अगला प्रश्न है संधि अष्टाध्यायाः कस्मिन् अध्याये वर्णितम। संधि अष्टाध्यायी की किस अध्याय में है? तो दोस्तों, 8वें अध्याय में संधि अष्टाध्यायी में वर्णित है। अगला प्रश्न है कति माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो दोस्तों, 14, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं पाणिनि द्वारा। अगला प्रश्न है व्याकरणे अक इति किम उच्यते। व्याकरण में अक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रत्याहारा। व्याकरण में अक को प्रत्याहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्यादौ शकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। शकार का लोप किस सूत्र से होता है? तो इसका उत्तर होगा शा प्रत्ययस्य। अगला प्रश्न है चुटु इति सूत्रेण केषां वर्णानाम इति संज्ञा भवति। चुटु सूत्र किन वर्णों की इति संज्ञा करता है या किन वर्णों की इति संज्ञा होती है? चुटु सूत्र से किन वर्णों की इति संज्ञा होती है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा चा वर्ग और टा वर्ग की। अगला प्रश्न है हलन्त्यम इति सूत्रम किम करोति। हलन्त्यम सूत्र क्या करता है? तो इसका उत्तर होगा इत संज्ञा करता है। अगला प्रश्न है का वर्गस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। का वर्ग की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लशक्व तद्धते। अगला प्रश्न है उपदेशः किम। उपदेश क्या है? तो इसका उत्तर होगा आद्योच्चारण। आद्योच्चारण उपदेश है। अगला प्रश्न है अनुनासिक स्वराणाम। अनुनासिक स्वराणाम इति संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो इसका उत्तर होगा उपदेशे अजनुनासिक इत। अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो इसका उत्तर है उपदेशे अजनुनासिक इत से। अगला प्रश्न है धात्वादौ इटुडु इत्यादि नाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इटुडु इत्यादि की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो इसका उत्तर होगा आदिर इटुडवः। आदिर इटुडवः सूत्र से इटुडु आदि की संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है उपदेशावस्थायाम अन्ते विद्यमान व्यंजना नाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवते। तो दोस्तों, जो उपदेश की अवस्था में अंत में विद्यमान व्यंजन होते हैं, इनकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होती है। इसका उत्तर होगा हलन्तेन। अगला प्रश्न है पाणिन्य अनुसारम आ आई औ वर्णा नाम का संज्ञा
भवति। तो आ आई औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार आ आई औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है पाणिनि अनुसारम उपाध्यायाः लक्षणम किम। तो इसका उत्तर होगा अलो अन्त्यात् पूर्वम। अगला प्रश्न है पाणिनि अनुसारम निष्ठा अस्ति। निष्ठा क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अर्थवद धातुर प्रत्यय। अर्थवद धातुर प्रत्यय निष्ठा। अगला प्रश्न है घी संज्ञा कस्य भवति। घी संज्ञा किसकी होती है? तो नरपति। नरपति में घी संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है पाणिनि अनुसारम पदस्य लक्षणम किम। पाणिनि के अनुसार पदों का लक्षण क्या है? तो सुप्तिगंतम पदम। पाणिनि अनुसार सुप्तिगंतम पदम ये पद की लक्षण है, पद के लक्षण है। अगला प्रश्न है प्रज्ञा संज्ञा कस्य भवते। प्रज्ञा संज्ञा किसकी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पचेते। पचेते प्रज्ञा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है टी संज्ञायाः लक्षणम किम। टी संज्ञा का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर होगा अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी सूत्र है, इसका लक्षण है। अगला प्रश्न है संहितायाः लक्षणम किम। संहिता का लक्षण क्या है? तो परः सन्निकर्षः संहिता। अगला सूत्र है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा शी सर्वनाम स्थानम। शी सर्वनाम स्थानम। अगला प्रश्न है नदी संज्ञा कस्य भवते। तो इसका उत्तर होगा वधू। वधू में नदी संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो आ आई औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अगला प्रश्न है गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो गुण संज्ञक वर्ण होंगे दोस्तों आ ए ओ। तो दोस्तों ये थे संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक टीजीटी प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक संस्कृत विषय में लगी हुई है। तो उसी पुस्तक से ये लगभग 25-30 प्रश्नोत्तर थे जिसका संकलन करके मैं आप लोगों के लिए लाया था। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम वंदे मातरम। सर्वेषां कृते मंगलम भवतु। जय हिंद।